आज इस स्थल पर आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य मैं क्यों कहता हूँ? इस धरती के ऊपर, जल के अंदर या हवा में, अपने जीवन में आपने जितने भी प्राणियों को देखा होगा, जितने भी जानवर कीड़े मकोड़ों को देखा होगा, जितने भी पशु पक्षियों को देखा होगा, उसमें से हम लोग अर्थात इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों? जबकि अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सभी जानवरों का और हमारे में अगर आप स्टडी कीजिए, अगर आप तुलना कीजिए, तो आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई अंतर मिले, क्योंकि मैं ये कई जगह पे कह चुका हूँ, अगर किसी को ऐसा कोई अंतर मिले कि हम आँख से देखते हैं, कोई जानवर कान से देखता हो, हम नाक से सांस लेते हैं, कोई जानवर आँख से सांस लेता हो, हमारे में और अन्य जानवरों में अगर आपको कोई भिन्नता दिखे तो हमें बताइएगा, क्योंकि मैं ये बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो हम सभी लोग अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बुद्धिजीवी क्यों माने जाते हैं? विचार, संस्कार और व्यवहार, विचार, संस्कार और व्यवहार की वजह से हम सभी प्राणियों से बुद्धिजीवी, बुद्धिमान माने जाते हैं। तो इसलिए हम सभी लोग, आपको जब भी समय मिले आप सोचिए, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम सोचते नहीं हैं किसी चीज को, हम खाली सुनते हैं। सोचिए अपने जीवन में हर दिन लगभग सोचिए, जब भी आपको समय मिले, कोई उसका समय निर्धारित नहीं है कि सुबह नहाने के बाद सोचिए, खाना खाने के बाद सोचिए आपको, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग काम है। कोई नौकरी करता है, कोई रोजगार करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है। तो आपका समय जब मिलता है तो आप 10 मिनट के लिए सोचिए कि आप अपने जीवन में कितने काम करते हैं। कुछ अच्छे काम करते होंगे, कुछ बुरे काम करते होंगे, सारे अच्छे काम तो नहीं करते होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो कुछ बुरे कर्म करते होंगे। तो जो भी कर्म करते हैं उसमें से आप कितना कर्म धर्म के लिए निकालते हैं? जो आज समय आप निकाले हुए हैं, ऐसा ही हर दिन आप कितना समय निकालते हैं? 10 मिनट, 5 मिनट, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने तक का समय। तो आप देखेंगे कि जीवन में सबसे कम जो समय हम देते हैं वो धर्म कार्य को देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य में जब हम सबसे कम समय दे रहे हैं और वो भी समय तरीके से नहीं देते हैं, बड़ी बात तो ये है। तो जब सबसे कम समय हम देंगे धार्मिक काम को, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए आप सभी लोग जो यहाँ पर आए धर्म कार्य के लिए, बहुत ही महान कार्य किया आपने। और इस क्षेत्र में अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के नेतृत्व में जो भी सफलता हासिल की, इसके पीछे कई त्याग और बलिदान करने वाले श्रद्धालुओं का हाथ है। क्योंकि जिस संस्था के माध्यम से हम आज इस धर्म क्रांति में, वैचारिक क्रांति में लोग लगे हुए हैं, इसके संस्थापक स्मृति शेष महाउपासक श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी, जिनको आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उनके साथ ही हर समय शुरुआत से, संस्था बनने के पहले से भी इस स्थल के जो प्रबंधक, जिन्होंने इस संस्था को, हमारी संस्था को दिया, जिनके माध्यम से हमारे समाज को ये जगह मिली जहाँ पे इतना अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्थल बनाया गया, इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता रहता है, तरह तरह के संस्कार होते रहते हैं। इस स्थल के प्रबंध करने वाले स्मृति से श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए उन्होंने इसे प्रबंध कराया। श्रद्धेय सीताराम भारती जी, जो कि बहुत ही सम्माननीय कार्य किए हैं। जीवन का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जहाँ पर आज समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपने आपसी विचार विमर्श करते हैं और धार्मिक संस्कारों में भाग लेते हैं। इसके बाद में जमीन का प्रबंध हो जाने के बाद में इसके निर्माण में इस क्षेत्र के बहुत सारे सहयोगी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। श्रद्धेय महेश प्रताप गौतम जी, श्रद्धेय राम जी, डॉक्टर रामेश जी, दयाराम गुरु जी,
इस तरह के बहुत सारे नाम जो मैं जानता हूँ बचपन से, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण कार्य किया। साथियों, निर्माण में ये स्ट्रक्चर है। आप जब भी कोई घर देखते हैं, कोई भी मकान देखते हैं, तो आप बता देते हैं कि अस्पताल है। जब कोई मकान देखते हैं तो आप बता देते हैं कि विद्यालय है। जब कोई मकान देखते हैं तो आप बता देते हैं, कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप बता देते हैं कि मस्जिद है। जब कोई स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आप बता देते हैं कि ये चर्च है। जब कोई स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आप बता देते हैं कि मंदिर है। उसी तरह से जब भी कोई स्ट्रक्चर देखिए तो हमें मालूम होना चाहिए कि बुद्ध विहार है। गुजरात के अंदर जब बुद्ध विहार नहीं बना था, बुद्ध विहार इस संस्था की शाखा गुजरात स्टेट लेवल का वहां चलाया गया और उसके माध्यम से बुद्ध विहार बनाने की कोशिश की गई। तो जब मैं वहां बुद्ध विहार बोलता था तो वहां के लोकल लोग नहीं समझ पाते थे। एक बार मुझे किसी का फोन आया, आप कहां पर हैं? हमने कहा मैं बुद्ध विहार पर हूं। तो बोले विहार चले गए? बड़ी ताज्जुब की बात है। बौद्ध धर्म की स्थली भारत, बौद्ध धर्म की जननी, उस भारत के अंदर लोग बुद्ध विहार नहीं समझ रहे हैं। वो समझा के मैं बिहार चला गया। तो लोग हमारे साथी, हमारे संस्था के लोग कहने लगे कि साहब यहाँ आप मंदिर बोलोगे तो लोग समझेंगे। हमने कहा नहीं, किसी को समझाने के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी को समझाने के लिए गलत नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए गलत संस्कार नहीं अपनाना है। आप अपनी सही चीज को बताते रहिए, बार बार बताते रहिए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप सही चीज को बताते रहिए, बौद्ध धर्म को बताते रहिए, इस शाक्यमुनि बुद्ध विहार का इतिहास बताते रहिए। जब इस चीज को हम बार बार बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन जब आप गलत चीज बोलने लगेंगे, गलत चीज करने लगेंगे, तो सही चीज को लोग भूल जाएंगे, जो कि भारत में लोग भूल चुके हैं। हमारी मूल संस्कृति को, हमारे मूल धर्म को हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम एक विचार में नहीं हैं, एक जैसे नहीं दिखते। आप कभी भी किसी पुलिस विभाग में जब कोई ड्यूटी पर होता है, आप मुझे दूसरा वर्दी दिखता है पहना हुआ दिखाइएगा। मिलिट्री में जो बॉर्डर पर नौकरी करते हैं उनका कोई अलग अलग ड्रेस दिखाइएगा। मस्जिद में जाइए आप तो नमाज पढ़ते समय किसी अलग अलग ड्रेस में बताइएगा हमको। यहाँ तक कि चाहे जितने हजारों की संख्या हो, जब हम नमन करते हैं, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि करते हैं, तो जितने लोग रहते हैं उतनी तरह से नमन करते हैं। सोचने के बाद हमने क्या सीखा? सन 1975 से संस्था हमारी चल रही है। हमने अभी नमन करना नहीं सीखा है एक साथ, हमने अभी वस्त्र पहनना नहीं सीखा है, धर्म पोशाक पहनना नहीं सीखा है। तो हम बौद्ध धर्म को कैसे सुरक्षित करेंगे? भारत को कैसे बौद्ध बनाएंगे? तो कोई बात नहीं है, जो नहीं सीखा है उसे सीखने के लिए ही यह धर्म स्थल बनाया गया है। ये हमारी पहचान है। जिस तरह से आप एक जानवर का नाम लेते हैं, अगर आपने बिल्ली बोल दिया बिल्ली, तो आपको बताना नहीं है कि बिल्ली कैसी होती है, क्या खाती है, कैसे बोलती है। बच्चा बच्चा जानता है बिल्ली गाँव बोलती है। बच्चे बच्चे को पता है कि बिल्ली भौं नहीं बोलेगा। और बिल्ली को आप यूपी से महाराष्ट्र ले जाइए, गुजरात ले जाइए, राजस्थान ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, तो भी वो भौं नहीं बोलेगा। बिल्ली म्याऊं बोलेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। तो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। हमने बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में देखा, बहुत दुख हुआ, बहुत अंदर से इतना दुख हुआ, मुझे इतना कष्ट हुआ कि जो यूपी बिहार से लोग कमाने के लिए जाते हैं, प्राइवेट नौकरियां करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, वहां जाके वर्मा, सुतार, मिस्त्री, शर्मा, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। जय भीम गायब। गांव में आते हैं तो जय भीम, बुद्ध विहार बनवाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। जब मैं उनके साथ घूमने लगा, जय भीम कहने लगा, तो उनको समझाए साहब हर जगह जय भीम बोलना ठीक नहीं है। हमने कहा तुम्हारे जैसे कहा है, हमारे साथ दोबारा मत आना। तो इसलिए साथियों, समय कम है, चूंकि बातें इतनी सारी, आपको मैं इतना सारा एक्सपीरियंस करके दे सकता हूँ, इतना जगह जगह का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि इस स्थल का विकास बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। कोई काम बिल्कुल कठिन है ही नहीं है, लेकिन तरीके से करना है। इसलिए आज के अवसर पर, आज के इस मंगलकारी अवसर पर ये बताना चाहूंगा कि आप इस जगह का इतिहास मत भूलिएगा, संस्था का इतिहास मत भूलिएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वह इतिहास नहीं बना सकता है। अगर आपको इतिहास बनाना है, इस धर्म स्थल का विकास करना है, संस्कार सीखना है, और किस लिए? बाबा साहब के लिए नहीं, भगवान बुद्ध के लिए नहीं। ये ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, वो किया, इसलिए हमारा कुछ कर्तव्य है कि मैं कुछ एहसान करूं। ये भ्रम है। जो भी आप करेंगे आपके लिए करेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे, धार्मिक बनेंगे, तो आपके लिए आपका जीवन सुखी होगा। जीवन कैसे सुखी होता है ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। इसलिए आज हमारे चूंकि पूज्य बंदे जी सारनाथ से आए हुए हैं, और चूंकि बंदे जी से तो बहुत वर्षों से
संपर्क है, उनकी सानिध्य में मैं सारनाथ धर्म यात्रा भी लेके गया हूँ, जगह जगह मुलाकात होती रहती है। तो ऐसे महान गुरु जब हमारे बीच में उपस्थित हों तो हमें ज़्यादा ना बातें करके हमें उन्हें सुनना है। इसलिए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। लास्ट में एक ही अनुरोध करता हूँ कि यह बुद्ध विहार, यह धार्मिक स्थल आप सभी का है। जितने लोग उपस्थित हैं या जितने लोग नहीं उपस्थित हैं, सभी लोग एक चीज को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि यह बुद्ध विहार इसका है, मुझे नहीं पता, यह बुद्ध विहार मेरा है। इसका विकास, इसकी मर्यादा, इसकी सुरक्षा, इसकी धार्मिक स्थल की जो मर्यादा होती है उसे बनाए रखना मेरा जब तक जीवन है ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा प्रतिज्ञा लेकर यहाँ से